विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही विपक्षी एकता की कोशिश शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने दिल्ली जाकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। विपक्षी नेताओं को विपक्षी एकता की जरूरत के बारे में नीतीश कुमार ने बताया। सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी इस दौरान मुलाकात की। पटना में कांग्रेस को विपक्षी एकता के लिए ऑफर दिया गया नीतीश कुमार की ओर से, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इफ्तार पार्टी में विभिन्न दलों के नेता जुटेंगे। मिशन 2024 को लेकर नेताओं के बीच बातचीत होगी। विपक्षी एकता की जरूरत पर नेता बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द मेन फ्रंट के गठन की बात करेंगे और इसीलिए इस इफ्तार पार्टी को बेहद अहम, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देश में विपक्षी एकता की कोशिश कब कब हुई वो आपको बताते हैं। विपक्षी एकता की सबसे ताजा कोशिश तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की ओर से हुई। एमके स्टालिन ने राष्ट्रीय सामाजिक न्याय सम्मेलन किया। अहंकार छोड़कर सभी क्षेत्रीय दलों से साथ आने की अपील की। नेतृत्व के सवाल को चुनाव तक टालने की बात उनकी ओर से कही गई। चुनाव नतीजों के बाद नेतृत्व पर विचार करने की बात कही। विकास के लिए जातीय गणना की जरूरत पर जोर दिया गया उनकी ओर से। जातीय गणना को विपक्षी एकता का एक महान सूत्र बताया गया। इससे पहले केसीआर, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और केजरीवाल से मिल चुके हैं। केसीआर के अभियान को उचित सफलता हालांकि नहीं मिली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने राष्ट्रीय पार्टी बीआरएस का गठन किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता की पहल की, लेकिन गठबंधन की संभावनाओं से यहां पर इनकार कर दिया। तो यानी कि विपक्षी एकता की कोशिश न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार की ओर से की जा रही है, बल्कि अलग अलग दल के नेताओं की ओर से भी लगातार की जा रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम आता है, ममता बनर्जी का भी नाम आता है, अखिलेश यादव का भी नाम आता है, एमके स्टालिन का भी नाम आता है। अब आइए आप समझते हैं कि विपक्षी दलों के पास क्या क्या मुद्दे हैं जिसे लेकर वो विपक्षी एकता की कोशिश करने में जुटी है। तो विपक्ष केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग लगा रहा है। लगातार सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करने के आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। विपक्ष देश में जातीय गणना की मांग को लेकर एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी एकता की बात कही जा रही है और इन सभी मुद्दों को मोदी सरकार के सामने रखा गया है। अब आप समझिए कि विपक्षी एकता की राह में कितने रोड़े हैं, क्योंकि लगातार विपक्षी एकता की बात जरूर हो रही है, लेकिन इसकी साफ तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। तो क्या क्या रोड़े हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, वो आपको बताते हैं। भ्रष्टाचार विपक्ष के सामने सबसे बड़ा रोड़ा है। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी हुई हैं। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद के आरोप से घिरी हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष पर लगातार हमला बोलते हुए दिखते हैं। विपक्ष के पास विकास का कोई मॉडल नहीं है। वो जातीय गणना जैसे मुद्दे के भरोसे है। विपक्ष के मुद्दे को जन समर्थन की भारी कमी है। विपक्ष जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि वो उनका हितैषी है। क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनकी वजह से वो साथ नहीं आ सकते। क्षेत्रीय दलों के पास राष्ट्रीय जनाधार की भारी कमी है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले हैं, जो विपक्ष की धार को कुंद कर रहे हैं। इन सब के बावजूद विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश लगातार जारी है और इसी कड़ी में इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है। और इफ्तार पार्टी कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। आज जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर दी जाएगी। उसके बाद जेडीयू के हज भवन में दी जाएगी इफ्तार पार्टी। उसके बाद आरजेडी की ओर